हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीज़ा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मुझे कई सारे सब्सक्राइबर्स कभी कभी कमेंट्स पे ये पूछते रहते हैं कि फार्मूला मिल्क वेट गेन के लिए कौन सा फार्मूला मिल्क सबसे अच्छा होता है। मेरा क्या एक्सपीरियंस है फार्मूला मिल्क लेकर, मैं कौन सा फार्मूला मिल्क बेबी को देती हूँ। तो अभी तक मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वही सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। उसके साथ साथ ही मैंने कुछ रिसर्च वगैरह किया था, क्योंकि आहार उनको भी ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत प्रॉब्लम था। कौन से बेबियों के लिए क्या क्या फार्मूला मिल्क अच्छा होता है, जैसे अगर आपके बच्चे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉलिक पेन है, या फिर आपके बच्चे प्री मैच्योर्ड बेबी है, या तो फिर आपके बच्चे को दूध से एलर्जी है, लैक्टोज से एलर्जी है, तो फिर मतलब कौन से बेबी के लिए कौन सा फार्मूला मिल्क एग्जैक्ट होता है, वो मैंने वो टाइम पे बहुत सारा रिसर्च किया था। तो वही सारे डिटेल्स, मेरा एक्सपीरियंस मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी कि अप टू 6 मंथ बेबी के लिए सबसे अच्छा होता है ब्रेस्ट फीडिंग। अप टू 6 मंथ क्यों, बहुत सारे मेरे ऐसे जान पहचान वाले हैं जिन लोगों के लिए 1 साल 1.5 साल तक बच्चे सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी फार्मूला मिल्क ऐसा नहीं है जो ब्रेस्ट फीडिंग से भी अच्छा है। तो ये हम सभी को पता है। लेकिन जैसे मेरे केस में मैंने बहुत ट्राई किया था, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था, फिर भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं उस आहार को ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं करवा पाई। तो मुझे एकदम स्टार्टिंग से ही फार्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस करना हुआ था। तो एट द फर्स्ट टाइम तब मुझे नहीं पता था कि कौन सा फार्मूला मिल्क अच्छा है, तो मुझे हॉस्पिटल से प्रोवाइड किया था नैन प्रो। तो नैन प्रो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। फार्मूला मिल्क पे वो एकदम नंबर 1 पे है, सब उसको ही एडवाइस करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली नैन प्रो आहान को सूट नहीं हुआ था, क्योंकि वो टाइम पे मैं जब भी आहान को नैन प्रो देती थी, कुछ टाइम बाद वो स्पीड अप कर देता था, तो उल्टी हो जाता था। मतलब दिन में सपोज मैं उसको 3-4 बार अगर नैन प्रो देती थी, तो वो टाइम पे 3-4 बार ही वो उल्टी कर देती थी। बेसिकली नैन प्रो थोड़ा ज़्यादा हाई कंसेंट्रेटेड है, तो हर बच्चे के लिए वो ठीक नहीं होता है। तो आहान के केस में भी नैन प्रो उसको एकदम सूट नहीं हुआ था, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। जैसे 2 दिन में 3 दिन बाद बाद उसका पॉटी आता था। तो एज पर माई डॉक्टर ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे का एक दिन में अगर वो 5 टाइम्स पॉटी करते हैं, या फिर अगर वो 5 दिन में एक बार पॉटी करते हैं, तो एज पर माई डॉक्टर इट इज़ ओके। लेकिन एज अ पेरेंट्स ये हम लोगों को बुरा लगता है कि भाई बच्चे का पॉटी नहीं हो रहा है, शायद इससे उसको गैस्ट्रिक हो जाएगा, उसको कॉलिक पेन होगा। 3-4 दिन तक उसका पॉटी नहीं आता था। तो तभी मुझे किसी ने बताया सिमिलैक के बारे में, सिमिलैक एडवांस, उसके बारे में किसी ने मुझे एडवाइस किया था। थैंकफुली मैंने सिमिलैक एडवांस आहान के केस में स्टार्ट किया था 2nd मंथ से, एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर आहान। मोस्टली मैं आहान के अभी 1 साल होने वाला है, तो प्रीवियस मंथ तक मैं आहान को सिमिलैक एडवांस ही देती थी। उससे आहान का जो भी स्पीड अप, जो भी उल्टी होने का प्रॉब्लम था, सब कुछ चला गया। और आहान का जो बर्थ वेट था वो थोड़ा बहुत कम था, 2.4 kg था। तो फर्स्ट मंथ उतना ज़्यादा वेट तो वैसे भी बच्चे का नहीं बढ़ता, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वेट कम भी हो जाता है। लेकिन थैंकफुली सिमिलैक एडवांस ट्राई करने के बाद आहान का वेट भी अच्छे से गेन होने लगा। मतलब एवरी मंथ 500 ग्राम या फिर 1 kg तक वो वेट गेन होता था। सो अप टू 11th मंथ तक मैंने सिमिलैक एडवांस ही ट्राई किया। अभी तक आहान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी उल्टी वगैरह नहीं होता था। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी चला गया। एवरीडे 1-2 बार अच्छे से पॉटी उसका क्लियर हो जाता था। और मतलब वो सिमिलैक एडवांस अच्छे से ग्रैब कर पा रहा था, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं हुआ था। अभी हाल ही में मैंने उसका 6 मंथ होने के बाद, जैसे हर बच्चे की केस में सॉलिड फूड स्टार्ट हो जाता है, तो अभी उतना ज़्यादा फार्मूला मिल्क की ज़रूरत नहीं होता है। अभी तो मोस्टली दिन में मैक्सिमम एक बार उसको फीडिंग करवाना होता है, सुबह के टाइम पे। तो इसीलिए मैंने हाल ही में जो नॉर्मल सिमिलैक है वो मैंने ट्राई किया है। तो ये सिमिलैक भी अच्छा है, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। तो सिमिलैक एडवांस मैं अभी नहीं रखती हूँ। नॉर्मल सिमिलैक मैं बस 1 ही महीने से दे रही हूँ, तो वो भी आहार को अच्छे से सूट हो रहा है।
तो देखिए बीच में मैंने एक बार डेक्सोलैक ट्राई किया था, क्योंकि मुझे किसी ने तो बताया था कि डेक्सोलैक भी बहुत अच्छा है और वो पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो बीच में मैंने एक ही डेक्सोलैक लिया था, कुछ 445 ऐसा कुछ प्राइस आ रहा था डेक्सोलैक का। तो बहुत सारे बच्चे डेक्सोलैक पीते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेक्सोलैक अच्छा नहीं है, लेकिन आहन को डेक्सोलैक सूट नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो थोड़ा शेक करने के बाद बोतल में लेके उसका थोड़ा झाग बहुत ज़्यादा लगता था। और आहन को मैं जब डिक्सोलैक दिया, 2 या 3 दिन मैंने उसको दिया था, तो उसको गैस्ट्रिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जो कि सिमिलैक एडवांस में बिल्कुल भी नहीं होता था। तो मैंने तुरंत बंद कर दिया, उसके बाद मैंने नॉर्मल वाला सिमिलैक दिया था, जिससे उसका प्रॉब्लम चला गया। तो इन माई एक्सपीरियंस आहन के केस में सिमिलैक इज़ अ वेरी गुड फॉर्मूला मिल्क। सिमिलैक से उसका कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हुआ, सिमिलैक से उसको कोई कॉलिक पेन वगैरह भी नहीं हो रहा था। एवरी मंथ उसका वेट गेन भी बहुत अच्छे से हो रहा था। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि देखिए ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ओके। अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपके बच्चे कर रहा है तो उसके लिए फार्मूला मिल्क की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फार्मूला मिल्क आपको इंट्रोड्यूस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मॉमी मेरी तरह मतलब अनलकी है, जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। देखिए आपको डॉक्टर कौन सा ब्रांड आपके बेबी के लिए एडवाइस कर रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कोई स्पेशल ब्रांड के बारे में नहीं बताते हैं। तो इन दैट केस आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क दीजिए। बहुत सारा मार्केट में फार्मूला मिल्क है, मैं सबके बारे में तो नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने ये चार्ट अभी तक ट्राई किया है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आप डेक्सोलैक ट्राई कर सकते हो, इन्फामिल है, आप्टामिल है, या तो फिर सिमिलैक एडवांस है, नॉर्मल सिमिलैक है, जो भी आपके पॉकेट फ्रेंडली है, आपको सूट कर रहा है, आप वो यूज़ कीजिए। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, फार्मूला मिल्क देने के बाद अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखिए। अगर उसको बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो रहा है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक फॉर्म हो रहा है, रात के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा रो रहा है पेन पे, या तो फिर उसको उसका भूख, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों के केस में सुना है कि उसका भूख ही नहीं मिटती है। मतलब एक बार आप उसको फीडिंग करवाओ तो तुरंत कुछ टाइम बाद ही उसको भूख लग जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट ओके फॉर योर बेबी। देन आपको तुरंत फार्मूला मिल्क चेंज करना चाहिए। मैंने जैसे 3-4 चेंज करने के बाद सिमिलैक एकदम परफेक्ट हो गया था। तो अप टू 11 मंथ तक, अभी तक मतलब अप टू 11 मंथ तक मैंने सिमिलैक एडवांस ट्राई किया। अभी मैं नॉर्मल वाला सिमिलैक हान को दे रही हूँ। फिलहाल 1 साल के बाद तो डॉक्टर ने उसको काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला है। तो आफ्टर अभी तक उसका 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ 10 दिन ही बचा है 1 ईयर कंप्लीट होने में। तो उसके बाद मैं उसको काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो मेरे हिसाब से इन माई एक्सपीरियंस मैंने हान के केस में देखा है, सिमिलैक इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट for if your baby have constipation problem, if your baby has colic pain, and if your baby's weight is not gaining, then Similac Advance is a very good product. हाँ, इसका प्राइस थोड़ा बहुत ज़्यादा है, बट ये अगर आपके बेबी को सूट कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हान के केस में सूट हो रहा है तो मतलब आपके बेबी के केस में भी सूट होगा। अगर आपके बेबी को सूट हो रहा है, हान की तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो टाइम पे जब मैं हान को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही थी, तो मैं बहुत वो टाइम पे मतलब बहुत कुछ सर्च करती थी। वो टाइम पे मैंने जो जो सर्च किया, मतलब कौन से बेबी को कौन सा फार्मूला मिल्क सूट होता है, वो टाइम पे मेरे रिसर्च के हिसाब से वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ, जिन जिन बेबियों के कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, 2-3 दिन में भी उसका पॉटी क्लियर नहीं होता है, जैसे हान का भी यही होता था नैन प्रो देने के बाद, उन लोगों के केस में सिमिलैक एडवांस एक बहुत ही अच्छा चॉइस है। इसके अलावा अभी आपता मिल्क कंफर्ट बोल के एक फार्मूला मिल्क आता है, वो भी आप अपने बेबी को दे सकते हो। जैसे मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे यही 2 एडवाइस किया था कि कॉन्स्टिपेशन के केस में ये दोनों बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया था। अभी मैं बात करती हूँ जिन जिन बच्चों के केस में बच्चों को दूध सूट नहीं होता है, मतलब जो लैक्टोज होता है उससे बच्चे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो उनके केस में आप सिमिलैक सेंसिटिव बोल के एक आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर जीरोलैक आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप आइसोमिल, सिमिलैक का एक आइसोमिल बोल के प्रोडक्ट आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये तीनों प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है जिन बच्चों के केस में दूध सूट नहीं होता है उन लोगों के लिए।
अभी मैं बात करती हूँ जो बच्चे की गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कॉलिक पेन बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों के केस में इन्फामिल और सिमिलैक सेंसिटिव ये दोनों में से किसी एक आप चूज़ कर सकते हो। ये दोनों मोस्टली बनाया गया है जो बच्चे का गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है उन बच्चियों के लिए। लास्ट में बात करूँगी जो प्री मैच्योर्ड बेबी होता है, मतलब नॉर्मल टाइम से पहले जब डिलीवरी हो जाता है तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल फार्मूला मिल बनाया गया है, डेक्सोलैक स्पेशल केयर बोल के एक मार्केट में आता है। आप उसमें देख सकते हो, वहाँ पे डायरेक्शन में लिखा हुआ है दिस इज़ ओनली फॉर द प्री मैच्योर्ड बेबी। तो अगर कोई प्री मैच्योर्ड बेबी है तो उनके केस में डेक्सोलैक स्पेशल केयर एक बहुत ही अच्छा चॉइस है। अभी लास्ट में बताऊंगी, अगर बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके बच्चे का एक्टिविटी वगैरह बहुत अच्छा है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे प्री मैच्योर्ड नहीं है, या तो फिर बच्चे का कॉन्स्टिपेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नॉर्मल सी कोई भी एक चूज़ कर सकते हो, जैसे कि एल्फामिल है, आप्टामिल है, सिमिलैक एडवांस है, डेक्सोलैक है, कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हो। आप पहले एक बार देख लो कौन सा आपके बेबी को सूट हो रहा है, आपके बेबी का अच्छे से गेन हो रहा है वेट, आपके बेबी का अच्छे से वेट गेन हो रहा है, स्पीड अप वगैरह नहीं हो रहा है, तो इनमें से कोई भी एक फार्मूला मिल्क आप अपने बेबी के लिए चूज़ कर सकते हैं। फार्मूला मिल्क खरीदने से पहले बस आप एक बार देख लेना, वहाँ पे जो लिखा हुआ है कंपोजिशन, वहाँ पे कुछ आयरन, विटामिन सी, ओमेगा 3 या फिर DHA ये सब अगर मौजूद है कोई भी फार्मूला मिल्क पे तो वो आपके बच्चे के लिए अच्छा है। फिर भी मैं एक ही बात कहूँगी कि हर किसी के एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है, हर कोई बच्चे को एक ही सूट नहीं होता है फार्मूला मिल्क, हर बच्चे की तबीयत एक टाइप का नहीं होता है। तो एज अ मॉमी ये आपको देखना है कि आपके बच्चे को कौन सा सूट हो रहा है। जैसे मेरे केस में मैंने 4-5 चेंज किया था, तब जाकर मुझे पता चला कि आन को सिमिलैक एडवांस सबसे अच्छा सूट कर रहा है। तो इन दैट केस आपको आपके बच्चे को भी जो भी सूट हो रहा है आप वो ही यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया फार्मूला मिल्क के मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, या फिर वो टाइम पे मैंने जो जो रिसर्च किया था उससे मुझे जो जो पता चला था, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आगे जाके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।